word of God, why the youth in America is having such a great conflict. आज सुबह के समय प्रभु के वचन से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका के जवानों के जीवन में इतना संघर्ष क्यों दिखाई देता है। Why the moral and spiritual standard of this country is going right down. क्यों इस देश का नैतिक और आत्मिक स्तर बिल्कुल नीचे की ओर जा रहा है। As Christians, what can we do to remedy this situation? मसीह होने के नाते इस परिस्थिति के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। Is something we can do before it is too late. कुछ जो कि हम बहुत देर होने के पहले करें। There is hope in Christ. मसीह में एक आशा है। The word of God gives us or points to the way of God. परमेश्वर का वचन जो कि हमें उसके मार्गों की ओर हमारे अगुवाई करता है। Let's turn to Hebrews chapter 12. आइए हम इब्रानियों की पत्री 12वें अध्याय में है। Hebrews 12 from verse 5 to 11. इब्रानियों 12 उसका 5 से 11 तक। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की न्याय दिया जाता था भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो हियाव न छोड़। Before we go further, let us stop here for a minute. आगे जाने के पहले यहाँ 1 मिनट के लिए रुके। Here the word of God says, My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जानो, जब वो तुझे घुड़के तो हियाव न छोड़। This is what the system of America is resisting. अमेरिका का जो तंत्र है वो इसी बात का विरोध करता है। Public schools, no chastening, no corporal punishment. आज पब्लिक स्कूल में किसी प्रकार की कोई ताड़ना नहीं, कोई दंड नहीं दिया जाता। And it is told in America, the most two corrupting factors are public schools and television. और ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका में मनुष्य को भ्रष्ट करने वाली जो दो बातें, एक तो पब्लिक स्कूल है और दूसरा दूरदर्शन है। You cannot chasten or punish or correct the children in public schools. पब्लिक स्कूल में बच्चों को आप सुधार नहीं सकते, ताड़ना नहीं दे सकते, दंड नहीं दे सकते। If I told it is against the government's ruling also. और ये सरकार के नियम के विरोध में है। Nowadays, I understand even some children in public schools, they come with guns and shoot their classmates and teachers also. इन दिनों में मेरी समझ के अनुसार देखने से पब्लिक स्कूल के कुछ विद्यार्थी अपने साथ हथियारों को लेकर आते और अपने विद्यार्थियों को भी मार देते हैं। Number of schools, I understand, they have got guards at the gate to check the children whether they have bringing weapons. कितने स्कूलों में गेट में गार्ड लगे रहते ताकि वो बच्चों को देखभाल करे कि उनके हाथ में कोई हथियार लेकर आते हैं कि नहीं। It was never heard of in history. इतिहास में ऐसा कभी सुना नहीं गया। My son, despise not thou chastening of the Lord. मेरे बच्चे, तू परमेश्वर की ताड़ना को तुच्छ न जान। This country is despising chastening. लेकिन ये जो देश है वो ताड़ना को तुच्छ समझता है। Parents cannot correct. माता पिता बच्चों को सुधार नहीं पाते। If at all they are corrected, the children can call 911. यदि वे बच्चे को सुधारे भी तो वे बच्चे 911 पर कॉल कर सकते हैं। One day we visited a house. The parents were sharing with us some shocking news. एक दिन जब हम एक घर में मुलाकात करने गए, माता पिता ने एक दिल दहलाने वाली बात बताई। Suddenly there was a knock at the door. अचानक ही द्वार पर कोई खटखटाया। Police standing at the door. पुलिस द्वार पर खड़ी थी। Asked, why have you come? पूछा कि क्यों आए हैं? Because from your home there was 911 call. क्योंकि आपके घर से 911 का कॉल आया। It may appear unbelievable. वो आपको अविश्वसनीय लगेगा। Parents told there is nobody to call 911 here. माता पिता ने कहा यहाँ से 911 बुलाने के लिए कोई नहीं। No, our records show that was from your telephone here. नहीं, हमारे रिकॉर्ड बताते कि वो आपके टेलीफोन से आए हैं। Yes, we were asked for help. हाँ, हमसे सहायता की मांग की गई। And then realized what happened. तब वे समझ गए कि क्या हुआ था। Can you believe they have got only a 2.5-year-old child? क्या आप विश्वास कर सकते कि उनका जो बच्चा केवल 2.5 साल का था। For some little thing the child was corrected. छोटी सी बात के लिए बच्चे को सुधारा गया। Child went and dialed 911. बच्चे ने तुरंत जाके 911 का कॉल कर दिया। And then child cried. और बच्चा रोने लगा। That's all. इतना ही है। Of course, police can find out, as you know, from where, which source the phone call is coming. जैसा कि आप जानते हैं कि फोन कॉल कहाँ से आ रहा है, पुलिस आपको देख सकता है। Then the child admitted, I called 911. तब बच्चे ने मान लिया कि हाँ, मैंने 911 पे कॉल किया था। Imagine the state of the parents. How can the parents correct the children? माता पिता की अवस्था को देखिए, कैसे बच्चे को सुधारा जा सकता है। Now please carefully listen what blessing the chastening brings
from the Word of God, and in the light of that we can understand what blessing America is losing. अभी ध्यान पूर्वक सुने कि परमेश्वर के वचन में ताड़ना के द्वारा कौन सी आशीष मिलती है, और उसके प्रकाश में हम देखेंगे कि अमेरिका कौन सी आशीष को खो रहा है। Again, please read from verse 5 to 11 and please listen the blessings mentioned in the scripture by chastening. 5 से 11 वचन पढ़ के देखिए और वचन में लिखी गई आशीषों को देखिए। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्र के नहीं दिया जाता है भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो हियाव न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके सब भागी होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता की ओर से और भी अधीन न रहे जिससे जीवित रहें? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। और वर्तमान में हर एक प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। From this, may the Lord help us to open our spiritual eyes to see what all tremendous blessings are there in chastening. ताड़ना के द्वारा हमको मिलने वाली आशीष में कितनी भयंकर आशीष है, देखने के लिए प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को खोले। My son, despise not thou the chastening of the Lord. मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान। Oh, many sons and daughters are despising the chastening. हाँ, आज बहुत से पुत्र पुत्रियां प्रभु की ताड़ना को तुच्छ समझते हैं। By the way, chastening of the Lord does not mean that God opens heaven and with all the glow and glory comes down with a little stick and then chastise. No. परमेश्वर की ताड़ना का अर्थ ये नहीं कि परमेश्वर स्वर्ग को खोलकर उतर कर आता है, अपनी महिमा के साथ आकर एक छड़ी से हमारी ताड़ना करे, ऐसा नहीं। Chastising may be from parents, शायद ताड़ना माता पिता के द्वारा हो सकता है, from the Christian school teachers, मसीह स्कूल के अध्यापकों के द्वारा, from the Sunday school teachers, संडे स्कूल के अध्यापकों के द्वारा, from the servants of God, या परमेश्वर के सेवकों के द्वारा, or some other means also. या किसी अन्य माध्यम से हो सकता है। Why is mentioned, despise not thou the chastening of the Lord? क्यों ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की ताड़ना को तुच्छ न जान? Later on says, whom the Lord loveth, he chasteneth. आगे वो कहता है परमेश्वर जिसको प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है। So if God is chastening you through some means, that shows God's love is still with you. यदि परमेश्वर आपको किसी के द्वारा ताड़ना करता है तो ये परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है। If God cannot chastise you, it shows that God cannot love you anymore. Or you are telling God, you shouldn't love me anymore. यदि परमेश्वर आपकी ताड़ना नहीं करता तो इसका अर्थ है कि आप कहते हैं परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करना चाहिए, या परमेश्वर आपको प्रेम नहीं करता है। If you endure chastening, God dealeth with you as sons. यदि आप ताड़ना को सह लेते तो परमेश्वर पुत्र की नहीं आपके साथ बर्ताव करता है। And then says that if we endure chastening or take the corrections or chastisement or punishment in the right spirit, what are the blessings? यदि हम ताड़ना को सही आत्मा में लेंगे तो उसके द्वारा क्या आशीष मिलेगी, वो आगे बताया गया है। 10th verse says, it is for our profit. 10वें वचन में कहा गया वो हमारे लाभ के लिए ऐसा करता है, We may become partakers of His holiness. कि हम उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं, And at the end it may bring peaceable fruit of righteousness. और अंत में चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। No, in America the system is such, no chastening permitted. नहीं, अमेरिका का जो तंत्र इस प्रकार का है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की ताड़ना की अनुमति नहीं। Some time ago when I was in Chicago, I heard a shocking story. कुछ समय पहले शिकागो में मैंने एक चकित कर देने वाली कहानी को सुना। One father, because the girl had gone with a boy and came back very late, the girl came back home very late, the father rebuked the daughter. एक बार एक लड़की अब एक लड़के के साथ बाहर गई थी और देर रात को घर लौटी, इसलिए पिता ने बेटी को डांटा। The father loved the daughter very much, पिता उस बेटी को बहुत प्रेम करता था, but the girl got very furious. लेकिन वो लड़की बहुत क्रोधित हो गई। She made up her mind, father is no more going to correct me. उसने ये मन बना लिया, पिता मुझे अभी दोबारा नहीं सुधारेगा। She made a way that
he will never ever correct it. उसने ऐसे एक मार्ग तैयार किया कि वो कभी उसे सुधार न सके। Called 911, 911 में कॉल किया। and when the police arrived, जब पुलिस आई, she told the father tried to be immoral with her. उसने उनसे कह दिया कि पिता ने मेरे साथ अनैतिक बर्ताव किया। Father, of course, hear the story. The children will be their testimony or report will be taken more seriously than the parents. इस विषय में माता पिता से बढ़कर बच्चों की गवाही अधिक सच्ची समझी जाती है। And the father was straight away arrested. पिता को सीधे सीधे गिरफ्तार कर लिया। He was imprisoned उसे बंदी गृह में डाल दिया। and he was heartbroken. उसका हृदय टूट गया। When we came out of the prison, जब वो बंदी गृह से बाहर आया, of course, there was an injection that he cannot come home or see the daughter. ऐसे एक इंजेक्शन दिया गया था कि वो घर नहीं आ सकता, अपनी बेटी को नहीं मिल सकता। The father loved the daughter so much, he died of a heart attack. पिता अपनी बेटी से इतना अधिक प्रेम करता था, इसलिए हृदयाघात से उसकी मृत्यु भी हो गई। And at the time of the funeral, अंतिम संस्कार के समय, before the coffin was closed, उस ताबूत को बंद करने के पहले the mother asked the daughter, माँ ने बेटी से पूछा, please give the last respect for your father. अपने पिता को अंतिम अरदास देना चाहिए। She refused that too. उसने वो भी इनकार कर दिया। This is the product of the system of America. अमेरिका के तंत्र से मिलने वाला उत्पादन यही है। No chastening is permitted. ताड़ना के लिए बिल्कुल अनुमति नहीं। No surprise that society, youth are going so wild. इसमें कोई अचंभे की बात नहीं कि समाज में जवानों की अवस्था इतनी बुरी होती जा रही है। I don't know any of the youth seated here ever called 911. I don't know. मैं नहीं जानता यहाँ पर बैठे हुए किसी ने 911 में कॉल किया कि नहीं। But you are going, the youth of America is going right down the gutter because they are not obeying the word of God. लेकिन अमेरिका के जवान परमेश्वर के वचन की आज्ञा नहीं मानते, इसलिए सीधे वो नाले में गिरते जा रहे हैं। Even some parents don't want to send their children to the Christian school because the discipline is. कुछ माता पिता अपने बच्चों को मसीह स्कूल में भेजना नहीं चाहते क्योंकि वहाँ पर अनुशासन सिखाया जाता है। And some children also may not be liking it. कुछ बच्चे भी उसे पसंद नहीं करते। But I want to tell you, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ from the word of God, प्रभु के वचन से, those who are right, in the right spirit accept a discipline, जो लोग सही आत्मा से अनुशासन को स्वीकार करते हैं, they were richly blessed. उनको बहुत से आशीष मिली। What does the Bible say if you don't accept the chastening? यदि आप ताड़ना को स्वीकार नहीं करते तो बाइबल आपके विषय में क्या कहती है? Chastening may come from any source, not only from parents, ये ताड़ना किसी भी स्रोत से आ सकती है, केवल माता पिता की ओर से ही नहीं। not only from the ministers or Sunday school teachers or Christian school teachers. केवल सेवकों के द्वारा या संडे स्कूल के अध्यापकों के द्वारा या मसीह स्कूल के अध्यापकों के द्वारा ही नहीं। God may allow even some other sources, even unconverted people also, through them some humiliation or corrections or chastening may come. कई बार उद्धार न पाए हुए लोगों के द्वारा भी प्रभु कुछ ताड़ना, कुछ अपमान की अनुमति देता है। Bible says if you do not accept the chastening in the right spirit, next thing to happen is judgment will come upon you. बाइबल कहती है कि यदि ताड़ना को सही आत्मा के साथ नहीं लेंगे तो अगली बात ये होगा कि ये प्रभु का दंड आपके ऊपर आएगा। 1 Corinthians chapter 11 verse 32. पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 32वां वचन, That we should not be condemned. That original word in Greek is that we may not be judged with the world. हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। इस वचन का जो यूनानी भाषा में कहा गया है कि संसार के साथ हमारा न्याय न हो। So if we don't accept chastening in the right spirit, यदि हम ताड़ना को सही आत्मा में नहीं लेते तो children, before you go to school, I exhort. बच्चे, आप स्कूल जाने के पहले मैं आपको इस बात को समझाना चाहूंगा। Of course, public schools, you don't need to be worried about that chastening at all. पब्लिक स्कूल में तो कोई ताड़ना नहीं है, इसलिए आपको उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं। Even at home, your parents may be correcting you. शायद घर में आपके माता पिता आपको सुधारते होंगे। Your reactions will show whether judgment is going to come upon you or God's holiness and peaceable fruit of righteousness is going to come upon you. लेकिन उसके प्रति आपकी प्रतिक्रिया बताएगी कि आपको उसके विषय में दंड मिलेगा, नहीं तो चैन के साथ धर्म का प्रतिफल और पवित्रता के अभागी होंगे कि नहीं। Listen, those who do not accept corrections in the right spirit according to this verse, at the end of their life they can be condemned. सुनिए, इस वचन के अनुसार जो लोग ताड़ना को सही आत्मा में ग्रहण नहीं करते, अपने जीवन के अंत में वे दोषी ठहरेंगे। In the text that we read now, that verse 5 to 11, Hebrews 12, 7 times it mentions
chastened or chastening. इब्रानियों 12 अध्याय 5 से 11 वचन जो हमने पढ़े हैं उसमें 7 बार ताड़ना के विषय में कहा गया है। And look at in the Bible, the ones who accepted chastening are in the right spirit, and those who refuse to accept it in the right spirit. बाइबल में उन लोगों के बारे में देखिए जिन्होंने ताड़ना को सही आत्मा में स्वीकार किया और जिन्होंने उसको सही आत्मा में स्वीकार नहीं किया। There are so many verses to show the blessings of accepting correction in the right spirit. ताड़ना को सही आत्मा में ग्रहण करना, इसके लिए कई वचन हैं। Very often people don't have the grace to receive correction. अक्सर लोगों को उस ताड़ना को स्वीकार करने का अनुग्रह नहीं रहता। Any time any correction, whether parents are given, sometimes ministers are given, a majority of the people, I would start to say, no grace to accept in the right spirit. कई बार जब माता पिता नहीं तो कलीसिया के सेवक ताड़ना करते हैं, अधिकतर लोग को उस ताड़ना को स्वीकार करने का अनुग्रह नहीं रहता। The classic example of taking correction in the right spirit is David. ताड़ना को सही आत्मा में स्वीकार करने के लिए एक सही उदाहरण है दाऊद। Nathan sharply rebuked David, "Thou art that man." नातान ने दाऊद को डांटते हुए कहा कि तू ही वो मनुष्य है। Because of that, what you have done, your child is going to be killed. तुमने जो किया उसके कारण तुम्हारा बच्चा मार डाला जाएगा। This is going to happen, that is going to happen. तुम्हारे साथ ऐसा होगा वैसा होगा। Please look at how sharp was the chastisement given by Nathan to David. नातान ने दाऊद को जो ताड़ना दी थी वो कितनी कड़ी ताड़ना थी करके ध्यान से देखिए। I don't know anyone seated here will accept this much of chastisement in the right spirit. मैं नहीं सोचता कि यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी इतनी अधिक ताड़ना को सही आत्मा में ग्रहण करेगा। In the Bible there are so many kings. As soon as a small chastisement came, and the prophet of God was put in prison by that king, that wicked king. बाइबल में कई राजाओं के बारे में हम देखते हैं, जैसे एक राजा को थोड़ी सी ताड़ना की जाती है, उस नबी को, उस वंशजता को तुरंत ही वो बंदी गृह में डाल देता है। And all those kings' end was miserable. और उन सभी राजाओं का अंत बहुत अभागा हुआ। Here, look at 2 Samuel, दूसरे शामुएल में देखिए chapter 12, verse 7, and then 10 to 14. 12वां अध्याय 7वां वचन और 10 से लेके 14 वचन। First, verse 7. पहले 7वां वचन। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वो मनुष्य है। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरा अभिषेक करा के तुझे इस्राएल का राजा ठहराया और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। Now please read from the 10th verse. 10 से लेके 14 वचन। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। यहोवा यूं कहता है कि सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने से लेकर दूसरों को दूंगा, और वो दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। तूने तो ये काम छिपकर किया, पर मैं ये काम सब इस्राएलियों के सामने दिन दोपहरी कराऊंगा। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू न मरेगा। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं का तिरस्कार करने को बड़ा अवसर दिया है, इसी कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वो अवश्य मरेगा। What a severe punishment was meted out to David. दाऊद को कितना एक भयंकर दंड दिया गया। And how did David take this? दाऊद ने उसे कैसे स्वीकार किया? He loved Nathan. वो नातान से इतना अधिक प्रेम करता था। And even one child when was born to David, perhaps afterwards, that child's name was given as Nathan. शायद बाद में जब दाऊद को एक पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसने अपने बेटे का नाम भी नातान रखा। And you know how blessed end David had. और आप जानते दाऊद का कितना एक धन्य अंत था। Now look at Saul, King Saul. अभी राजा शाऊल को देखिए। So many times Samuel, the godly man, tried to correct him. कितना ही बार भक्त व्यक्ति शामुएल ने उसको सुधारना चाहा, His pride always resisted against it. लेकिन उसके घमंड ने हमेशा उसका सामना किया। Even we read from the word of God, there was a time, there was a possibility Saul could have killed Samuel. परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं ऐसी एक संभावना हुई थी। एक स्थान में हम देखते हैं कि शाऊल शामुएल को भी मार सकता था। Samuel did not correct him anymore. फिर शामुएल ने उसको दोबारा नहीं सुधारा। And Saul was forsaken. शाऊल हाथ छोड़ा गया। An evil spirit came upon him. एक दुष्टात्मा उसके ऊपर आ गई And he died as a backslider. और वो पीछे हटे व्यक्ति के रूप में मर गया। That is the difference between accepting corrections in the right spirit and in the wrong spirit too. ताड़ना को सही आत्मा में स्वीकार करना और गलत आत्मा में स्वीकार करने का यही एक अंतर है। What
does the chastising of the Lord shows? परमेश्वर की ताड़ना किस बात को दिखाती है? Beloved ones, it shows God's mercy has not departed from you. प्रिय लोगों, ये दिखाता है कि परमेश्वर की दया आपके ऊपर से दूर नहीं हुई। If you are facing any chastising or correction or punishment, यदि आप किसी प्रकार के ताड़ना या दंड को स्वीकार करते हैं तो it shows God's mercy has not departed from you. वो दिखाता है कि परमेश्वर की दया आपके पास से दूर नहीं हुई। Where do we read that? हम कहाँ पर ये पढ़ते हैं? 2 Samuel chapter 7, दूसरा शमूएल 7वां अध्याय verse 14 and verse 15. 14 और 15 वचन। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वो मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वो अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्य के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार्ग से ताड़ना दूंगा, परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसे न हटेगी जैसे मैंने शाऊल पर से हटाकर उसके आगे से दूर किया। See, I took away mercy from Saul, who did not accept chastening. देखो, मैंने शाऊल पर से करुणा को हटा दिया जिसने ताड़ना को स्वीकार नहीं किया था। If I chasten you, I am dealing with you as a father. यदि मैंने तुमको ताड़ना दी है तो मैं तुम्हें पिता के समान बर्ताव करता हूँ And my mercy shall not depart away from you. और मेरी करुणा तुझ पर से न हटेगी। So chastening shows God's mercy has not departed from us. इसलिए ताड़ना ये दिखाती है कि परमेश्वर की दया हम पर से दूर नहीं हुई। There was a boy in the Bible, father could never correct him. बाइबल में एक लड़के के बारे में हम देखते हैं, पिता कभी उसको सुधार नहीं पाया। Bible says father could never correct him. बाइबल कहती है कि पिता कभी उसको सुधार नहीं पाया। And we read about the disaster that struck that young man. उस जवान के जीवन में आई हुई इस भयंकर अंत के बारे में हम देखते हैं। He was a king's son, वो तो एक राजा का बेटा था, but the king could not correct लेकिन राजा उसको सुधार नहीं पाया। him. Shall we turn to, before we read, I want to know, is there anybody like that here? ये पढ़ने के पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है Your father or your mother cannot correct you. कि आपके माता पिता आपको सुधार नहीं पाते? If they try to correct you, you like a cobra, you will raise the hood. यदि वे आपको सुधारते तो आप नाक के समान अपने फन को उठाते। I am afraid they cannot be, they cannot be better than this Adonijah. मैं डरता हूँ कि वे लोग शायद अदोनिया से बेहतर नहीं होंगे। First Kings chapter 1 verse 5 and 6. पहला राजा पहला अध्याय 5 और 6 वचन। तब हगीत का पुत्र अदोनिया सिर ऊंचा करके कहने लगा, मैं राजा हूँगा। सो उसने रथ और सवार और अपने आगे दौड़ने को 50 पुरुष रख लिए। उसके पिता ने तो जन्म से लेकर उसे कभी ये कहकर उदास न किया था कि तूने ऐसा क्यों किया। Enough. So the father never displeased him at any time, saying, why are you my son doing this? पिता ने कभी भी उसको ये कहकर उदास नहीं किया कि मेरे बेटे तूने ऐसा क्यों किया। Even that much the father couldn't do. उतना भी पिता नहीं कर पाया। Leave alone punishing, but just correcting. Why are you doing this, son? The father could never do with that boy. दंड देना तो दूर की बात है, लेकिन पिता अपने बेटे को ये कहकर भी सुधार नहीं पाए कि बेटे तू क्यों करता है। He exalted against the father and against God, and he died a very tragic death. उसने परमेश्वर के विरोध में और राजा के विरोध में अपने आप को ऊंचा किया और उसका एक अभागा अंत हुआ। Is there any Adonijah here? क्या यहाँ पर कोई अदोनिया है? Not only among the children, केवल बच्चों के बीच में ही नहीं, even grown-up people also. बड़े लोगों के बीच में भी We all need correction. हम सबको सुधारने की आवश्यकता है। If you don't take corrections, what does it show? यदि हम सुधार को स्वीकार नहीं करते तो क्या दिखाता है? The plain fact is that you don't want your life to be corrected. स्पष्ट रूप से ये बात दिखाता है कि आप अपने जीवन को सुधारना नहीं चाहते। When you don't want your life to be corrected, you will hate those who correct you. जब आप अपने जीवन को सुधारना नहीं चाहते तो आपको सुधारने वालों को आप बैर रखेंगे। Children, hear carefully. बच्चे ध्यान से सुनिए। We read about Joseph's brothers. यूसुफ के भाइयों के बारे में हम पढ़ते हैं। Joseph brought evil report of what the wrong things they have done to the father. यूसुफ उनकी बुराइयों का समाचार पिता के पास पहुंचाता था, Joseph's brothers did not like that correction. लेकिन यूसुफ के भाइयों को वो सुधार स्वीकार नहीं था। They hated Joseph all the more. वे यूसुफ से और अधिक बैर रखने लगे। And then we know what happened to those brothers. फिर हम जानते हैं कि उन भाइयों का क्या हुआ। Dear ones, we should go back to the word of God. प्रिय लोग, हमें प्रभु के वचन की ओर लौटना है। In many ways, as long as we live on earth, there are corrections needed. कई रीति से जब तक हम संसार में जीवित हैं, हमें ताड़ना की सुधार की आवश्यकता है। Chastenings and rebukes may be needed. ताड़ना और उल्हाना की आवश्यकता है। And we read here in Hebrews chapter 12, verse 11. इब्रानियों 12 के 11 में हम पढ़ते हैं, We read
now no chastening for the present seemeth to be joyous but grievous. और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोकी की बात दिखाई पड़ती है। That is very true. वो बिल्कुल सच है। When we are corrected or chastened or punished, जब हमको ताड़ना मिलती है, हम सुधारे जाते हैं, दंड दिया जाता है, for the time being it is grievous. We are not happy. वो वर्तमान में तो हम शोकित ही रहते हैं, हम उसमें खुश नहीं हो पाते। Particularly I am telling about children. विशेष करके मैं बच्चों के विषय में कहता हूँ। But as we grow up, we must be mature. लेकिन जब हम बढ़ते तो हमें सयाने हो जाना चाहिए। When I was a small boy, I have my memory about often my mother coming with a stick to punish me. जब मैं एक छोटा बालक था, मुझे याद है अक्सर मेरी माँ एक छोटी छड़ी को लेकर मुझे दंड देती थी। My memories are often I run away and escape. लेकिन ज्यादातर मुझे यही याद है कि मैं भागकर बच निकलता था। But there were so many times I was caught. लेकिन कई बार मैं पकड़ा भी गया। Even in the school, I was one of the naughtiest boys. स्कूल में भी मैं सबसे शरारती बालक था। A number of times I was suspended, I am ashamed to say. मुझे कहने के लिए शर्मिंदा होता है, मैं कई बार अपने स्कूल से निलंबित किया गया। By the way, that time I was not born again. So you children, you have no excuse to follow me. उस समय तक मैंने नया जन्म नहीं पाया था, इसलिए आप बच्चे लोग मेरा अनुकरण करने के लिए बहाना नहीं ले सकते। One fact I have to say, I loved my father very much, but I didn't like my mother very much. मैं अपने पिता से तो बहुत प्रेम करता था, लेकिन अपनी माँ को अधिक प्रेम नहीं करता था। Often my memories, my mother is running after me with a stick and running to the shoulder. I am running to the shoulder of my father. There I am protected. अक्सर मुझे याद है कि मेरी माँ छड़ी लेकर मुझे मारने के लिए मेरे पीछे आती थी और मैं अपने पिता के कंधे के पास चला जाता था, वहीं पर मैं सुरक्षित रहता था। I never remember my father ever punishing me. मेरे पिता ने कभी मुझे दंड दिया क्या, मुझे याद नहीं। So I loved my father very much. इसलिए मैं अपने पिता से अधिक प्रेम करता था। But you know what happened as I grew up? लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तब क्या हुआ? As I grew up, I realized and I respected and loved my mother more than my father. जब मैं बड़ा हुआ तब मैंने अपने पिता से बढ़कर अपनी माँ को प्रेम किया और आदर किया। Because I realized my mother's chastening did so much good in my life. क्योंकि तब मैंने एहसास कर लिया था कि मेरी माँ की ताड़ना ने मेरे जीवन में बहुत भलाई की। For example, she will not let me go to bed without reading at least one chapter from the Bible, and that too in her hearing I had to read it. उदाहरण के लिए जब तक मैं बाइबल में से एक अध्याय न पढ़ लूं, वो भी उसको सुनाकर न पढ़ लूं, तब तक मुझे सोने के लिए नहीं छोड़ती थी। I hated reading Bible. I always loved some novels and stories to read. लेकिन मैं बाइबल से नफरत करता था। मैं कुछ कहानी की पुस्तकों को या उपन्यास पढ़ना चाहता था। Without saying my prayers in the evening, she will not give me my supper. शाम की प्रार्थना करने के पहले वो मुझे रात का भोजन नहीं देती थी। I found my mother was very hard. मैं सोचता था मेरी माँ बहुत कड़ी है। But as I grew up, I realized. लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तब मैंने एहसास किया। Many years ago, my mother has gone to the grave. कई साल पहले मेरी माँ कब्र में चली गई। She was a precious child of God. वो भी एक परमेश्वर की बहुमूल्य संतान थी। But after many years, I realized what my mother had done was right. लेकिन कई सालों के बाद मैंने एहसास किया जो उन्होंने किया था वो सही था। So now no chastening for the present seemeth to be joyous but grievous. वर्तमान में तो कोई भी ताड़ना आनंद की नहीं लेकिन शोकी की बात दिखाई पड़ती है। Children may not realize what the chastening is only for their good. बच्चे लोग इस बात का एहसास नहीं करते कि ये ताड़ना केवल उनकी भलाई के लिए है। Nevertheless, afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness लेकिन बाद में चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। unto them which are exercised thereby. Note it. जो लोग उसको सहते सहते पक्के हो गए उनके लिए। Unto them that which are exercised thereby means जो लोग उसको सहते सहते पक्के हो गए, उसका अर्थ क्या है? take the correction in the right spirit. जो लोग ताड़ना को सही आत्मा में स्वीकार करते हैं। Many ways corrections and disciplines and punishments may come upon us. हमारे जीवन में ताड़ना और अनुशासन या दंड कई रीति से आ सकता है। It is better that we may accept the chastening now rather than later judgment of God to come upon us. अभी हम ताड़ना को स्वीकार करना वो हमारे लिए उत्तम होगा, ये नहीं कि हम बाद में दंड को स्वीकार करें। When God corrects or some corrections come, if you become bitter, जब परमेश्वर हमें कुछ ताड़ना देता है, यदि हमें सुधारता है, यदि हम उसमें कड़वाहट दिखाएं, what can happen? तो क्या होगा? Amos chapter 5 verse 7. आमोस की पुस्तक 5 का 7। Amos 5:7. आमोस 5 का 7। When judgment that here or God's chastening comes, if you turn to you become wormwood. Wormwood is very bitter.
हे न्याय के बिगाड़ने वालों और धर्म को मिट्टी में मिलाने वालों, यदि आप परमेश्वर की ताड़ना को स्वीकार नहीं करते तो आप नागदौना के समान कड़वे हो जाएंगे। If you turn God's judgment or chastening into wormwood, यदि परमेश्वर के न्याय और उसके दंड को आप नागदौना होकर बदल देंगे, if you become bitter against your father, your mother, or Sunday school teacher, or whoever it may be, यदि अपने माता पिता, अपने संडे स्कूल के अध्यापक के विरोध में आप कड़वाहट को रखेंगे, and if you become bitter against, you become wormwood, यदि आप कड़वाहट के साथ, यदि आप नागदौना होकर बदल जाएंगे, then you leave off the righteousness in your life. तो आप अपने जीवन की धार्मिकता को छोड़ देंगे। God's righteousness will not come upon you. परमेश्वर की धार्मिकता आपके जीवन में नहीं आएगी। Coming back to the text that we have taken, that for the time being, now the chastening present seemeth to be not joyous but grievous. हमारे मूल वचन में लौटे, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है। True, no one, it is not that easy, any correction or punishment, immediately it may appear grievous. वर्तमान में तो जब ताड़ना मिलने के समय वो शोक की बात होकर दिखाई पड़ती होगी, But there is another side of the story. लेकिन कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है। It is not joyous but grievous for those who are punishing you also. जो आपको ताड़ना देते हैं उनके लिए भी आनंद की नहीं लेकिन शोक की बात दिखाई पड़ती है। When your parents are punishing you, जब आपके माता पिता आपको दंड देते हैं, you think it is a joy for them to do that? क्या आप सोचते हैं कि उनको ऐसा करना आनंद की बात है? No, it is not joyous, it is grievous to them. नहीं, उनके लिए वो आनंद की बात नहीं, शोक की बात है। I am not only telling about the godly parents, even the worldly parents, most of them. मैं केवल परमेश्वर का भय रखने वाले माता पिता नहीं, संसारिक माता पिता के बारे में भी कहता हूँ। In a particular faith home, next door was a Muslim gentleman with a family staying. एक विश्वास घर के पड़ोस में जो एक मुसलमान एक सभ्य व्यक्ति रहता था। They are very respectable, gentle people. वे बहुत ही आदरणीय और सभ्य व्यक्ति थे। We had a very good relationship with them. उनके साथ हमारा बहुत अच्छा संबंध था। Still they are our neighbors in that particular faith home. अभी भी उस विश्वास घर के भी हमारे पड़ोसी हैं। The son's name is Muttusha. बेटे का नाम मुत्तू शाह है। One day, what the father had done, father or grandfather, I saw the grandfather was sitting in the veranda and weeping. एक दिन पिता या दादा ने क्या किया, मैंने देखा उनके दादाजी बरामदे में बैठे हुए रो रहे थे And the boy was playing around in the courtyard. और लड़का उस आंगन में खेल रहा था। But father or grandfather was sitting there and he was putting the hands on the face and he was weeping. लेकिन पिता या दादा जो थे वे अपने चेहरे पर हाथ रखे हुए रो रहे थे। I went and inquired, why are you weeping? मैंने उनसे जाकर पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? And reluctantly, finally, he told me why he was weeping. अनिच्छा के साथ उन्होंने बाद में मुझे बताया क्यों वे रो रहे थे। He had taken a stick and given couple of smacks to the child. उन्होंने एक छड़ी लेकर बच्चे को एक दो बार मारी थी। That hurt him so deep. इसके कारण वे बहुत दुखी थे। So he was sitting and weeping. वे बैठकर रो रहे थे। And the boy is playing around. लड़का तो खेल रहा था, He has no problem at all. उसे कोई समस्या नहीं थी, But the grandfather had the problem. लेकिन दादाजी को दुख था। It is not joyous but grievous to the one who is punishing also. जो दंड देता है उनके लिए वो आनंद की नहीं शोक की बात होती है। Dear child of God, before it pains your heart about the punishment, the heart of God is more pain than your heart. हाँ प्रिय परमेश्वर के बच्चे, उस ताड़ना के कारण आपका हृदय दुखी होने के पहले ही परमेश्वर उस ताड़ना से दुखी होता है। And when we accept it in the right spirit, जब हम उसे सही आत्मा में स्वीकार करते हैं, and then what happens? तब क्या होता है? There are so many blessings mentioned here. वहाँ पर कई आशीषों के बारे में बताया गया है। One thing, it shows that you really belong to Him. You are His son. No bastards. एक बात ये दिखाता है कि आप सचमुच उसके पुत्र हैं, व्यभिचार की संतान नहीं। Now, when we read in the Word of God, sometimes unrighteously also some punishments may come. परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कई बार अन्याय के साथ भी कुछ दंड मिलता है। How should we take that? उसको हम कैसे स्वीकार करना चाहिए? Psalm 141 verse 5. भजन संहिता 141 5वां वचन, धर्मी मुझको मारे तो ये कृपा मानी जाएगी और वह मुझे ताड़ना दे तो ये मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार न करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। Let the righteous smite me, it shall be kindness. धर्मी मुझको मारे तो ये कृपा मानी जाएगी। It does not say let the righteous
righteously smite me, then it will be kindness. Otherwise it will be cruelty. यहाँ पर ऐसा नहीं कहा कि धर्मी मुझे धार्मिकता से मारे तो ये मेरे लिए कृपा मानी जाएगी, नहीं तो क्रूरता से मारने से कृपा नहीं। No, sometimes the righteous may unrighteously also may smite us. नहीं, कई बार धर्मी व्यक्ति शायद अन्याय से हमको मारे, Indeed it is a kindness. वो लेकिन फिर भी वो कृपा मानी जाएगी। And it is an excellent oil वो एक उत्तम तेल ठहरेगा, which shall not break my. मेरा सिर उससे इनकार न करेगा। I am ashamed to say there are so many times I don't think I have always accepted corrections in the best way. No. मुझे कहने में शर्म महसूस होती है कि मैंने कई बार ताड़ना को सही आत्मा में स्वीकार नहीं किया। But whenever I accepted it, I find such a blessing. जब कभी मैंने उसे स्वीकार किया, मुझे एक बड़ी आशीष दिखाई दी। I think it was in 1966 मैं सोचता हूँ कि शायद 1966 में at the end of a meeting, एक आराधना के अंत में the servant of God very harshly chastised me before everyone. एक परमेश्वर के सेवक ने मुझे सबके सामने बहुत कठोरता से ताड़ना दी, But I thank God, I just smiled. लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मैं केवल मुस्कुराया। In the first place, I didn't know why the servant of God was chastising. I didn't know what was the fault. Of course, I had so many faults. मेरे अंदर कई तरह की गलतियाँ थी, लेकिन वर्तमान में मैंने क्या गलती की है, मैं उस समय अपनी गलती को समझ भी नहीं पाया। That time, I was a believer. उस समय मैं एक विश्वासी था, But after chastising me, लेकिन मुझे ताड़ना देने के बाद the pastor realized the guilty person was not this, it was another Thomas. वो पास्टर ने फिर बाद में एहसास किया कि दोषी व्यक्ति ये नहीं, लेकिन दूसरा थॉमस था। You know, in India, there are so many Thomases. भारत देश में तो बहुत से थॉमस रहते हैं। This happened in Bombay. Bombay, we had so many Thomases, including Pastor P.M. Thomas from 1BM Thomas and TV Thomas and so many. ये बात मुंबई में हुई थी, वहाँ पर एक पास्टर पीएम थॉमस थे, पास्टर वीएम थॉमस और पास्टर टीवी थॉमस थे। So it happened so, and it was another Thomas who had done something wrong. इस कारण से ऐसा हुआ कि किसी और थॉमस ने ये गलती की थी, And I was severely punished in front of the church. और कलीसिया के सामने मुझे भयंकर दंड मिला। Thank God, God gave me wonderful grace. परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे अद्भुत अनुग्रह दिया। And he was a real saint of God. वो सच में एक परमेश्वर के संत थे, Of course, he misunderstood. लेकिन उन्होंने मुझे गलत समझा। If he had asked me earlier, perhaps, I didn't know before even the chastisement came, I didn't know it was such a surprise. ताड़ना आने के पहले मैं तो उस घटना को जानता नहीं, तो मेरे लिए अचंभित करने वाली बात थी। Anyway, what blessing came to me, I want to share. लेकिन जो आशीष मुझे मिली वो मैं आपको बांटना चाहता हूँ। After some time, when that saint's time came for his death, उसके कुछ समय बाद जब उस संत की मृत्यु का समय आया, there were so many people standing around. आसपास कई लोग खड़े थे, I am humble to say he called me only. लेकिन मैं दीनता के साथ कहूँगा, उन्होंने केवल मुझे ही बुलाया। He asked me to kneel down. उन्होंने मुझसे कहा कि घुटने टेकूं, And he laid his hands and blessed and blessed. और मेरे सिर पर हाथ रखकर उन्होंने मुझे आशीष दिया। As he blessed, tears were flowing through him. मुझे आशीष देने के समय उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। I tell you, that blessing came about 32 years ago. It's a real blessing of that man of God. मैं आपको बताना चाहता हूँ, 32 साल पहले जो मुझे आशीष मिली थी वो सच्ची आशीष थी। Let the righteous smite me, it shall be a kindness. धर्मी मुझे मारे तो ये कृपा मानी जाएगी। Let him reprove me, it shall be an excellent oil. वो मुझे ताड़ना दे तो ये मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। I think if I had resisted him that day, मैं सोचता हूँ कि यदि उस दिन मैं उसका सामना करता, I could have been more right than him. तो मैं उससे भी अधिक सही होता। I could have told, why did you punish me in front of everyone before giving me a chance to speak to you? मैं उनसे कह सकता था, मुझे बोलने के लिए मौका देने के पहले आपने मुझे सबके सामने क्यों डांटा? Or you had done very unright. नहीं, जो तुमने किया बहुत अन्याय से किया। If I had asked you, you had to publicly apologize to me, perhaps you could have done that. यदि मैं उनसे कहता कि आपको मुझे सबके सामने माफी मांगने, तो शायद वो ऐसा करते भी। But then I would have forever lost a saint's blessing while he was dead. तो ऐसा होने से एक संत मरने के पहले जो आशीष दिया था वो मैं हमेशा के लिए खो बैठता। Let the righteous smite me, it shall be a kindness. धर्मी मुझे मारे तो वो कृपा मानी जाएगी। Let him reprove me, it shall be an excellent oil. वो मुझे ताड़ना दे तो मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। Do you have this excellent oil or anointing upon you? क्या आपके सिर के ऊपर वो सिर पर का तेल या अभिषेक दिखाई देता है? Anybody, even in workplace, you may face rebukes and corrections. शायद आपके काम के स्थान में भी लोग आपको ताड़ना देंगे, सुधारेंगे। How do you react? आप कैसे प्रतिक्रिया करते? Accordingly, your state and end can be. उसके अनुसार ही आपकी अवस्था, आपका अंत होगा। Beloved ones, we all have so many wrong things in our life. प्रिय लोग, हमारे के जीवन में बहुत सी गलतियां हैं।
If you really love your life to be changed, यदि आप सचमुच चाहते हैं कि आपका जीवन बदल जाए, if you really love your life to be corrected, यदि आप सचमुच चाहते हैं कि आपका जीवन बदल जाए, the sign is that you will love the people those who correct you. तो उसकी निशानी ये है कि जो आपको सुधारते हैं आप उनसे प्रेम करेंगे। Sometimes wife may correct the husband and the husband may correct the wife. Not that I'm telling the wife should correct the husband. कई बार पत्नी पति को सुधारती होगी या पति पत्नी को सुधारता होगा। मैं ये नहीं कहता कि पत्नी जरूर सुधारना चाहिए, But if God permits that way, लेकिन यदि प्रभु ऐसा अनुमति देगा तो are you willing and humble enough to accept that correction? क्या उस सुधार को स्वीकार करने के लिए आप तैयार है, आप उसके लिए दीन है? Or you react, who are you to correct me? नहीं तो क्या आप प्रतिक्रिया करते हैं कि तुम मुझे सुधारने के लिए कौन हो? You are writing your own judgment. ऐसा तो आप अपना दंड स्वयं लिख देते हैं। In the sight of God, chastening is a part of sanctification, righteousness and peace. परमेश्वर की दृष्टि में देखने से, ताड़ना करने से वो पवित्रता और शांति और धार्मिकता की निशानी है। When we don't love it, जब हम उसे नहीं चाहते, we are, beloved ones, inviting judgment upon us. प्रिय लोग, ऐसा तो हम अपने ऊपर दंड को ले आते हैं। By the way, there is a problem mostly in the church. लेकिन कलीसिया में अधिकतर एक समस्या होती है। What people try to do, लोग क्या करना चाहते हैं? oh, we don't want any chastisement coming from the church. हाँ, हमें कलीसिया की ओर से कोई ताड़ना नहीं चाहिए। So some dear children of God, cleverly they hide their sins. इसलिए कुछ प्रिय परमेश्वर के बच्चे चतुराई से अपने पापों को छिपा देते हैं। Even so many abominations like abortions and perhaps adultery or fornication or filthiness or perhaps pornographic things they hide. कई बार कई अश्लील बातें, कई अशुद्ध पाप जैसे गर्भपात है या व्यभिचार या वेश्यागमन, ऐसी बातों को छिपा देते हैं। I don't know whether you heard the testimony of one dear brother who gave a testimony in this year's Ohio convention. मैं नहीं जानता कि इस वर्ष ओहायो कन्वेंशन में एक भाई ने जो गवाही दी थी, कि आपने सुनी कि नहीं? He had so many mistakes, sins are hidden. उनके अंदर कई पाप थे, कई गलतियां छिपी हुई थी। He had done so many wrong things although he is a child of God. यद्यपि वे एक परमेश्वर के संतान थे, लेकिन उन्होंने कई गलतियां की थी। The Lord spoke to him. लेकिन प्रभु ने उनसे बात किया, Either I will punish you for every sin that you are committed, या तो तुमने जो कुछ भी पाप किए उन सभी के लिए मैं तुम्हें दंड दूंगा, or you go and confess to the servants of God. नहीं तो तुम जाकर उन्हें परमेश्वर के सेवकों के सामने इकरार करो, And whatever punishment they give, you accept. और जो कुछ दंड वे देते हैं उसे स्वीकार करो। One of the two that you can have. दोनों में से एक आप ले सकते हैं। Either I will punish you for all the horrible things you have done, for every sin I will righteously punish you. या तो तुमने जो कुछ भी घृणित काम, जो कुछ भी पाप किए, उन सब के लिए मैं धार्मिकता से न्याय करूंगा। Or else, if you go and confess to my servants, यदि ऐसा नहीं तो तुम जाके मेरे सेवकों के सामने इकरार करो, whatever they chastise you, you can accept that. One of the two. यदि जो कुछ वो ताड़ना देते तो उसे स्वीकार करो, दोनों में से एक तुम चुन लो। Of course, he chose the second one. लेकिन उसने उस दूसरी बात को चुन लिया। He came and confessed all his mistakes. There were so many. उसकी कई गलतियां थी, उसने आकर सारी गलतियों को परमेश्वर के सेवक के सामने मान लिया। And we prayed and consulted the elders and gave a proper punishment. और हमने प्रार्थना करके अगुओं से पूछकर उसको एक सही दंड भी दिया। Mind you, the punishment continued for a couple of years. ध्यान रखें, कई वर्षों तक वो दंड जारी रहा। But you know afterwards what happened? लेकिन क्या आप जानते बाद में क्या हुआ? Oh, he became such a useful, gifted child of God. वो इतना अधिक एक उपयोगी वरदान पाए हुए एक परमेश्वर का बच्चा बन गया। Anyway, many of you may know, I don't need to tell the name. शायद आप में से कई लोग जानते होंगे, मुझे नाम बताने की आवश्यकता नहीं। That is a message for every one of us. यही हम सबके लिए एक संदेश है। Yes, you can hide any sin and you may try to get away with it. हाँ, आप किसी भी पाप को छिपाकर उससे आप बचने का प्रयास कर सकते हैं, Remember the word of God. लेकिन परमेश्वर के वचन को याद रखें, Listen carefully. ध्यान पूर्वक सुने। Unconfessed, unrepented sin will have eternal torment and punishment. जिस पाप का इकरार नहीं किया गया, जिसके लिए पश्चाताप नहीं किया गया, उसके लिए एक अनंत दंड और यातना होगी। I want to say it again. मैं दोबारा कहूँगा, Unconfessed and unrepented sin may have eternal torment
and punishment. इकरार नहीं किया गया, पश्चाताप नहीं किया गया, पाप के लिए सदा काल की एक यातना और पीड़ा रहेगी। He that covereth his sin shall not prosper. जो अपने पाप को छिपा के रखता है वो सफल नहीं होगा, But he that confesseth and forsaketh shall have mercy. लेकिन जो उसको अंगीकार करके छोड़ देता है उसके ऊपर दया की जाएगी। In modern times, people can mess up their lives so many ways. हाँ, आधुनिक युग में बहुत रीति से लोग अपने जीवन को बिगाड़ लेते हैं। You may be perhaps some of the, I don't say you, some of the people of God may be wallowing in the filth of some of the programs of television and maybe internet or perhaps some other computer programs or some videos. शायद हो सकता है कुछ परमेश्वर के बच्चे कुछ इंटरनेट के कार्यक्रम नहीं तो कुछ वीडियो या कंप्यूटर के कुछ कार्यक्रम में जाकर फंसते हुए उसमें लौटते होंगे। Jesus is coming for a holy church. यीशु मसीह एक पवित्र कलीसिया के लिए आता है। Psalm 101 verse 1. भजन संहिता 101 का 1। मैं करुणा और न्याय के विषय में गाऊंगा। First, I will sing of mercy. पहले मैं करुणा के बारे में गाऊंगा। If we forsake mercy, यदि मैं करुणा को त्याग दूंगा then judgment. तो न्याय मिलेगा। How do we get the mercy of God? कैसे प्रभु की दया मिलेगी? He that covereth his sin shall not prosper, but he that confesseth and forsaketh shall have mercy. जो अपने पाप को छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होगा, जो उसको अंगीकार करके छोड़ देता है उसके ऊपर करुणा की जाएगी। Hidden sins will be eternal sins. जो छिपे हुए पाप है वो अनंत पाप है। Repeatedly from the pulpit, God has been speaking to have a transparent, open heart. बार बार मंच पर से परमेश्वर जो है एक पारदर्शी हृदय रखने के लिए कहता है। One of these two you can have the choice. दोनों में से एक आप चुन सकते हैं। Either you can choose mercy या तो आप करुणा या दया को चुन सकते हैं। by opening and confessing and repenting, you receive mercy. अपने हृदय को खोल कर इकरार करने के द्वारा उसकी दया को आप पा सकते हैं। If you don't want, you can choose judgment. यदि नहीं तो आप उस दंड को चुन सकते हैं। But I plead with you, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ choose mercy. दया को चुन ले। The Lord is coming very, very soon. प्रभु बहुत जल्दी आ रहा है। He's coming for you and coming for me. वो आपके लिए और मेरे लिए आता है। Oh, God loves a pure heart. हाँ, प्रभु एक शुद्ध हृदय को प्रेम करता है। How many filthy things are kept in your heart, unconfessed? आपके हृदय में कितनी अशुद्ध बातें, इकरार न की गई बातें हैं। Dear child of God, where are you heading to? प्रिय परमेश्वर के बच्चे, आप कहाँ की ओर बढ़ रहे हैं? Don't forsake the mercy of God. परमेश्वर की दया को न त्यागें। God is calling you in love. प्रभु आपको प्रेम से बुलाता है। He is graciously speaking to us. वो अनुग्रह से हमसे बात करता है। Perhaps today may be the last day of our life. शायद आज हमारे जीवन का अंतिम दिन होगा। I would like to close by sharing from Psalm 94 verse 12. भजन संहिता 94 का 12 से मैं कहना चाहूँगा। There is something serious and important mentioned here वहाँ पर कुछ बहुत भयंकर और गंभीर बात कही गई है about the chastening of the Lord. परमेश्वर की ताड़ना के बारे में। 12 and 13. 12 और 13। हे यहाँ क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसकी तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है, क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहता है जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता। Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। Blessed is the man whom the Lord. धन्य है वो मनुष्य जिसकी ताड़ना यहोवा करता है। Not, it doesn't say cursed is the man. ऐसा नहीं कहा गया कि वो व्यक्ति श्रापित है। Blessed is the man whom the Lord chastens. धन्य है वो मनुष्य जिसकी परमेश्वर ताड़ना करता है। Again, the Lord may not literally may come with a halo and chastise us. प्रभु फिर से शायद अपने प्रभा मंडल के साथ आश्चर्य रूप से आकर ताड़ना नहीं करेगा। Through any means, a chastening may come. वो ताड़ना कई माध्यम से आ सकती है। I have to say there were so many times I was chastened. मैं भी कहना चाहूँगा कई बार मेरी ताड़ना हुई है। Still, I need to be chastened because there is a long way to go in my life when I compare with the character of Christ myself. अभी भी मुझे बहुत सारी ताड़ना को प्राप्त करना है, क्योंकि मुझे और भी अधिक बहुत यात्रा करनी है। जब मैं अपनी तुलना मसीह के स्वभाव के साथ करूँ तो मुझे और भी बहुत अधिक आगे बढ़ना है। Blessed is the man whom thou chastenest, O Lord. धन्य वो मनुष्य है परमेश्वर जिसकी तू ताड़ना करता है। So when we are being chastened, we should first take it is the Lord permitted it. जब हमको ताड़ना मिलती है तो हम इस बात को ये ऐसा लेना चाहिए कि प्रभु ने इसकी अनुमति दी है। If you take it from man, you will get really discouraged यदि हम उसे मनुष्य की ओर से ग्रहण करेंगे तो निश्चय ही निराश हो जाएंगे, or become bitter. नहीं तो हम कड़वाहट रखेंगे। And teaches him out of thy law. मुझे अपनी व्यवस्था को सिखा। So if you are willing to receive correction or chastening,
यदि हम ताड़ना या सुधार को स्वीकार करने के लिए तैयार है तो then God is able to teach us from the Word of God. तो प्रभु हमें अपनी व्यवस्था में से सिखाएगा। Many people, Bible is the most boring book in the world. कई लोगों के लिए बाइबल संसार की सबसे अधिक उबा देने वाली एक पुस्तक है। God cannot teach anything from the Word. वे लोग प्रभु के वचन से कुछ सीख नहीं पाएंगे। Blessed is the man whom God corrects. धन्य है वो मनुष्य जिसको परमेश्वर सुधारता है। Why? That he may teach him out of his law. इसलिए ताकि वो अपनी व्यवस्था में से उसको सिखाए। If you don't love correction, you will not love the Bible. यदि आप सुधार को स्वीकार नहीं करते तो आप बाइबल को प्रिय नहीं जानेंगे। You may love any other story book. आप कोई अन्य कहानी की पुस्तक को प्रिय जानेंगे। That was my state also before I was born again. नया जन्म पाने के पहले मेरी अवस्था भी ऐसी थी। I cannot guarantee and say always I loved the Bible as the best. If I say I am a liar. मैं ऐसा नहीं गारंटी नहीं दे सकता कि मैंने हमेशा बाइबल को सबसे उत्तम पुस्तकों को जाना है। ऐसा कहने से मैं झूठा ठहरूंगा। But the truth of the Word of God is that if you have to love the Word of God, you must love chastisement when it is meted out to you. लेकिन परमेश्वर के वचन की जो सच्चाई है, यदि हमें प्रभु के वचन को प्रेम करना है तो हमें ताड़ना को भी प्रिय जानना है जब हमारी ताड़ना होती है। And the 13th verse is more enlightening. जो 13वां वचन है और भी अधिक वो ज्योतिर्मय है। That thou mayest give him rest from the days of adversity. क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहता है। When we accept chastisement or punishment or correction, जब हम ताड़ना या दंड को स्वीकार करते हैं या सुधार को स्वीकार करते हैं, the end of such people's life will be rest. And ऐसे व्यक्ति का जो अंत है वो चैन और शांति होगा। look at the end of Job. अय्यूब के अंत को देखें, What a peace and rest came as he accepted such a severe chastisement. जब उसने इतनी भयंकर ताड़ना को स्वीकार किया, उसको कितना विश्राम और चैन मिला। Look at the end of David, how his life, the end of his life was so glorious. दाऊद के जीवन के अंत को देखे वो कितना अधिक महिमा में होकर दिखाई दिया। But look at the people who like Saul, who did not like correction. लेकिन शाऊल के समान लोगों को देखे जिन्होंने सुधार को स्वीकार नहीं किया। We read in the Bible how many times Jesus was rebuking and correcting Peter. बाइबल में हम देखते कितनी बार यीशु मसीह ने पतरस को उलाहना दिया, उसको दंड दिया। But do you see any time Jesus rebuking or correcting Judas Iscariot? लेकिन क्या आप कहीं भी ऐसा देखते हैं कि यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती को सुधारा या उसको ताड़ना दिया? Jesus could never correct that man. यीशु कभी भी उस व्यक्ति को सुधार नहीं सका। Jesus even called Peter Satan. यीशु मसीह ने एक बार पतरस को शैतान करके भी बुलाया। But Judas he called even the last minute friend. लेकिन यहूदा इस्करियोती को अंतिम समय भी उसको मित्र करके बुलाया। None of us should come to that state of Judas. हम में से कोई भी यहूदा इस्करियोती के समान न बने। We must be like Peter. हम पतरस के समान हो। I don't mean to say that we must make the mistakes that Peter made. मैं ये नहीं कहता कि पतरस के समान हम गलतियां करें, But I want to thank God for the beautiful attitude of Peter. लेकिन पतरस के जो सुंदर व्यवहार के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। All the rebukes and corrections Peter loved. पतरस ने हर प्रकार की सुधार और ताड़ना को प्रेम किया। Although he was backslidden and gone away. यद्यपि वो पीछे हटकर चला गया था, When he knew Jesus was on the shore, लेकिन जब उसने यीशु को किनारे पर देखा, he was so anxious to get to Jesus. He got out of the ship and he started swimming towards Jesus in the water. वो यीशु को देखकर इतना अधिक उत्साहित हो गया कि वो नाव पर से उतरकर यीशु की ओर तैर कर जाने लगा। All other disciples were in the boat. बाकी सभी चेले भी नाव में थे। So all the corrections and rebukes Peter loved. इतना अधिक ताड़ना और लाना देने के बावजूद भी पतरस यीशु को प्रेम करता था। Maybe that one beautiful quality might have made Peter a Saint Peter. शायद यही एक सुंदर स्वभाव रहा होगा जिसके कारण पतरस संत पतरस बन गया। Now we call him Saint Peter. अभी हम उसे संत पतरस कहते हैं। I think if he had been alive today, यदि आज वो जीवित रहता तो he could have been arrested for attempted murder. तो शायद उसको हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता था। A man who takes the sword to cut off the head, what is the term you use today? वो व्यक्ति जो कि किसी का सिर काटने के लिए तलवार उठाता है उसको क्या कहा जाता है? Of course, a poor fisherman, he didn't know how to use the sword, so he cut off the
ear. हाँ, वो तो एक मछुआरा था, वो तो तलवार का इस्तेमाल करना नहीं जानता था, इसलिए उसने उसका कान काट दिया। Today, if he had been here, I think he would have been put in prison for attempted murder. आज यदि वो यहाँ पर होता तो शायद उसको हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार करके बंदीगृह में डाल देते। But now we call him Saint Peter. लेकिन अभी उसको संत पतरस कहते हैं। And even we read in the most important prayer meeting, he was sleeping. हम देखते सबसे मुख्य प्रार्थना सभा में भी वो सो रहा था। Even the last day of life in the Garden of Gethsemane, Jesus had to correct Peter. गतसमनी के बगीचे में यीशु मसीह के जीवन के अंतिम दिन भी यीशु ने पतरस को सुधारा, But he never resisted or reacted. लेकिन कभी उसने विरोध में प्रतिक्रिया नहीं की। True, he was self-confident, or rather overconfident. यद्यपि वो अपने ऊपर बहुत अधिक आत्मविश्वास तो रखता था, But this one beautiful quality he had, लेकिन उसके अंदर ये सुंदर स्वभाव था। he accepted. Even when Jesus called him Satan, जब यीशु ने उसको शैतान करके बुलाया तब भी उसने स्वीकार कर लिया। we don't find that Peter reacted in any wrong way. हम नहीं देखते कि पतरस ने किसी गलत रीति से व्यवहार किया हो। Blessed is the man whom thou chastenest. धन्य है वो व्यक्ति जिसकी तू ताड़ना करता है। Such people the Lord will be able to teach him out of the law, ऐसे लोगों को परमेश्वर अपनी व्यवस्था में से सिखाता है that thou mayest give him rest from the days of adversity. कि तू उसे विपत्ति के दिन में विश्राम दे सके। The end of such a person will be rest. ऐसे व्यक्ति का जो अंत है वो चैन रहेगा। Rest from where? What? किन बातों से विश्राम? Rest from adversity. विपत्ति की बातों से विश्राम। Adversity also can be taken as tribulation. Period. ये विपत्ति को हम उपद्रव का काल करके भी ले सकते हैं। After the coming of the Lord, the worst adversity, 7 years tribulation is going to come. प्रभु के आगमन के पश्चात उससे घोर विपत्ति अर्थात 7 वर्ष का महाक्लेश आने वाला है। As I close my words, अपने शब्दों को समाप्त करने के पहले may I invite your spirit into the presence of. मैं आपकी आत्मा को परमेश्वर के सम्मुख में निमंत्रित करता हूँ। May I plead with your spirit. मैं आपकी आत्मा से विनती करता हूँ, Humble yourself. अपने आप को दीन करें। Corrections may come from your wife, वो सुधार आपकी पत्नी के द्वारा आ सकता है, perhaps from your child, शायद आपके बच्चे की ओर से भी हो सकता है, from the husband, या पति से, from servants of God, या परमेश्वर के सेवकों से, from perhaps your teachers, या अपने अध्यापकों से हो सकता है, from righteous people, या धर्मी लोगों से हो सकता है, from unrighteous people. या अधर्मी लोगों से हो सकता है। How are you going to react to that? आप कैसे उसके प्रति प्रतिक्रिया दिखाएंगे? Take it. It is permitted by God. ये परमेश्वर के द्वारा अनुमति मिला करके ले लीजिए। Even unrighteously you are being smitten. यदि अन्याय के साथ आपको मारा जाए, Jesus was punished unrighteously on the cross. यीशु मसीह को भी अन्याय से क्रूस पर दंड दिया गया, But for the joy that was set before him, he endured the cross. लेकिन जो आनंद उसके आगे रखा था उसको देखते हुए उसने क्रूस का दुख सहा। Shall we close our eyes? आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। I am sure you and I, we all in the past resisted or reacted wrongly against corrections and punishments. मुझे पूरा निश्चय है कि मैं और आप हम सब ने बीते दिनों में उस सुधार का विरोध किया है, उसके प्रति बुरी प्रतिक्रिया दिखाई है। Perhaps I might have done more than you. शायद मैंने आपसे अधिक किया होगा, But the mercy of God has not departed from us. लेकिन परमेश्वर की दया हमसे दूर नहीं हुई। The judgment of God has not come upon us. परमेश्वर का न्याय हमारे ऊपर नहीं आया। Today, turn to the Lord. आज हम प्रभु की ओर फिरें। All America is going to the bottomless pit. सारा अमेरिका, सारा संसार वो अधोलों की आग में जा रहा है। This government is not encouraging parents to chastise the children. ये सरकार माता पिता को बच्चों को ताड़ना देने के लिए उत्साहित नहीं करती। This government is not encouraging schools, the teachers to correct the children. ये सरकार अध्यापकों को और विद्यालयों को बच्चों को सुधारने की अनुमति नहीं देती। Therefore, pandemonium, hell in public schools. इसलिए पब्लिक स्कूल में नरक के जैसा हुल्लड़ होता है। Let us repent. हम मन फिराएं। Yes, we also have not received corrections in the right spirit. हाँ, हमने भी ताड़ना को सही आत्मा में स्वीकार नहीं किया है। Let us make the decision to love those who correct us. जो हमें सुधारते हैं उनको प्रेम करने के लिए हम फैसला करें। Children, if you don't love and respect your parents who correct you, बच्चे, यदि आपके सुधारने वाले माता पिता को आप प्रेम नहीं करते और उनका आदर नहीं करते, one day after they go to the grave, it will be too late for you to repent. एक दिन जब वो कब्र में जाएंगे तो फिर आपको पश्चाताप करने के लिए समय भी नहीं मिलेगा।
Blessed is the man whom the Lord chasteneth. धन्य है व्यक्ति जिसकी ताड़ना परमेश्वर करता है, And he will arrest from adversity, tribulation. अंत में वो हमको विपत्ति या उपद्रव के समय हमको चैन मिलेगा। Such saints, when Jesus will come, they will fly away. जब यीशु आएगा ऐसे संत लोग उड़ जाएंगे, They will have rest from adversity and tribulation. उनको विपत्ति और क्लेश के समय से विश्राम मिलेगा। Shall we all stand up for a word of prayer? आइए हम सब प्रार्थना के लिए खड़े हो जाएं। As the singers coming to sing, गीत गाने वाले जब गीत गाएंगे, may our homes become a place where corrections are accepted in the beautiful spirit. हमारे घर ऐसे घर होकर बदल जाए जहाँ पर सुधार को सही आत्मा में स्वीकार किया जाए। I humbly plead with all the believers, sometimes it is true, we may be chastising and correcting and disciplining you. मैं अपने सारे प्रिय विश्वासी से निवेदन करना चाहूंगा, हो सकता है कई बार हम आपको ताड़ना देते होंगे, प्रेम के साथ हम आपको लाना देते होंगे। Last night also, Brother Michael has done that. बीती रात को भी भाई माइकल ने ऐसा किया था। Will you love him for that? क्या आप उसके लिए उससे प्रेम करते हैं? Will you love the servants of God? क्या परमेश्वर के सेवकों से प्रेम करेंगे? Then God will richly bless you. तब परमेश्वर आपको बहुत अच्छा आशीष करेगा। Loving Heavenly Father, we praise and thank you, O God, for this blessed time you are given. Lord, when I look back to my own life, Lord, I know I grieve the heart of God. Always, Lord, I am Lord, I had to confess, I have not always received correction in the right way. Forgive me, Lord. I stand here only because of the mercies of God. So many homes, it is hell. Children are rebelling and resisting and become bitter against parents. Forgive the children. Before it is too late, help them to love and respect and obey the parents. If any children of God are resisting any authority from Lord, anyone, including the servants of God, Lord, chastening shows that you love us. It shows that, Lord, our end is going to be, Lord, peaceable and righteous, and it is going to be restful. And above all, when Jesus comes, Lord, we can be at rest from adversity. Thank you for helping us. As we close the service, blessed is the man who endureth chastening. God can teach them out of the word of God. धन्य वो मनुष्य जो ताड़ना को स्वीकार करता है, परमेश्वर अपने वचन से उनको सिखाएगा And their end will be rest and peace. और उनका अंत विश्राम और चैन होगा। And they can escape the adversity or tribulation that is going to come after the coming of the Lord. प्रभु के आगमन के पश्चात आने वाले उस उपद्रव काल से वे बच सकेंगे। So many perhaps may be correcting you in your home. शायद आपके घरों में बहुत से लोग आपको सुधारते होंगे। Again I say, I don't encourage any of the wives to correct the husbands. मैं दोबारा मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस बात को उत्साहित नहीं करता कि पत्नी अपने पति को सुधारें। But husbands, if that happens to you, लेकिन यदि आप पति लोगों के साथ ऐसा हो, why don't you take it in the right spirit and thank God? आप क्यों उसे सही आत्मा में लेकर परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते? Take it is from the Lord. वो प्रभु की ओर से करके स्वीकार करें। Oh, like that every one of us. इसी प्रकार हम सभी से, Whatever way source it come, let us take it is from the Lord. चाहे वो किसी भी स्रोत से क्यों ना आए, प्रभु की ओर से करके हम उसे लें। Giving the grace to take every chastising or punishment in the right spirit, shall we praise God. हर एक ताड़ना को सही आत्मा में स्वीकार करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करना चाहिए, हम तारीफ करेंगे। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Shall we little more louder than this? आइए थोड़ा ऊंचे शब्द में तारीफ करें। Shall we praise God for giving us the grace to take in the right spirit? सही आत्मा में ताड़ना को स्वीकार करने के लिए प्रभु अनुग्रह देने के लिए तारीफ करेंगे। Amen. Praise the Lord. 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 Amen. Hallelujah. Praise you, God. Praise you, God. Praise you, God. Amen. Hallelujah.